Assalamu alaikum students. Yesterday we started present perfect tense and we did it positive sentences, its affirmative sentences and also started its negative sentences. As you all know that we are using here helping verb has and have and third form of verb. इसको जरा छोटा कर Okay, we will use here a helping verb has and have and third form of verb. Has is used for singular subject he, she, it. For he, she, it, name and singular subject we shall use has, and have is used for I, you, we, they and all plural subjects. Keep it in your mind that I and you are always used with plural subjects. Okay. Now the sentence for उन्होंने गुमशुदा बच्चे की तलाश नहीं की है. Sentence number 10. We did page 48, sentence number 9 yesterday, and today we are going to start with page 49, sentence number 10. उन्होंने, उन्हों के लिए हम they यूज करेंगे. They have not. They plural subject है, इसके साथ हम have apply करेंगे. They have not looked for. Looked for mean searched for. Searched or the look for तलाश करना. For the lost child. Lost child गुमशुदा बच्चा. Lost child गुमशुदा बच्चा. Or keep it in your mind that for negative sentences we shall add not just after the helping verb has or have. जहाँ भी has और have आएगा sentence में उसके फौरन बाद हम not apply कर देंगे. Okay? Now the next sentence is पुलिस ने उसे रंगे हाथों नहीं पकड़ा है. The police has not caught him. अब पुलिस का पकड़ना उसके लिए हम caught भी यूज कर सकते हैं और arrested भी. दोनों वर्ड्स यूज हो सकते हैं बिकॉज पुलिस का जो पकड़ना है इट्स अरेस्ट. तो यहाँ पे हम caught भी अप्लाई कर सकते हैं और अरेस्ट भी. दोनों यूज हो सकते हैं. अरेस्टेड भी आ सकता है और caught भी. द पुलिस हैज नॉट caught him रेड हैंडेड. रंगे हाथों का मतलब है रंगे हाथों यानी विद एविडेंस, किसी सबूत के साथ पकड़ना, रंगे हाथों पकड़ना. इट इज कॉल्ड रेड हैंडेड. रेड हैंडेड मीन रंगे हाथों पकड़ना. डू रिमेम्बर इट. नंबर 12, आपने मेरी दरखास्त कबूल नहीं की है. अब यहाँ देखिए की है. अब जरूरी नहीं है यहाँ पे हम चुका है चुकी है नहीं आ रहा, बल्कि तलाश नहीं की है. की है प्रेजेंट परफेक्ट है. पकड़ा है नहीं पकड़ा है, पकड़ा है. इट इज अगेन प्रेजेंट परफेक्ट. इसमें चुका नहीं आ रहा, लेकिन वही जो आपको बताया था कि कर लिया है, की है, गया है, ये सारे अल्फाज भी प्रेजेंट परफेक्ट को ही डिनोट करते हैं. So we will apply here present perfect. The rules for present perfect. आपने मेरी दरख्वास्त कबूल नहीं की है. You have not. You के साथ हमने प्लूरल का ही वर्ब यूज करना है. Have आएगा. You have not. कबूल करना accept. You have not accepted my request. अदालत ने मुल्जिम की दरख्वास्त पर गौर नहीं किया है. अब अगेन
चुका है नहीं आ रहा, बट किया है, कर लिया है, ये सब प्रेजेंट परफेक्ट की ही पहचान है। अदालत कोर्ट, द कोर्ट के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा। द कोर्ट हैज नॉट कंसिडर, और करना, कंसिडर करना। द कोर्ट हैज नॉट कंसिडर्ड, यहाँ आएगी थर्ड फॉर्म ऑफ कंसिडर। द कोर्ट हैज नॉट कंसिडर्ड the request of accused, the request of accused the request of accused मुल्जिम की दरखास्त। The court has not considered the request of accused। चौकीदार अपना फर्ज नहीं निभा चुका है। The watchman has not done his duty। The watchman has not done, वॉचमैन कहते हैं चौकीदार, हैज नॉट डन नहीं कर चुका है, नहीं निभा चुका है, हिज ड्यूटी अपना फर्ज। तमाम मेहमान नहीं आ चुके हैं। ऑल द गेस्ट्स हैव नॉट कम। अगेन मेहमान प्लूरल में है, उसके लिए हम हैव अप्लाई करेंगे। ऑल द गेस्ट्स हैव नॉट कम, कम की थर्ड फॉर्म कम ही है। कम की तीनों फॉर्म्स क्या हैं? कम, केम, कम। सेकेंड फॉर्म में केम है, थर्ड फॉर्म इज अगेन कम। All the guests have not come. Now comes to the present perfect tense interrogative sentences. Interrogative, you know, the questioning sentences, and for interrogative sentences, if we have helping verb in our sentence, then simply we take out helping verb in the beginning of the sentence. If we are using helping verb in the sentence, simply take out helping verb in the beginning of the sentence, यानी सब्जेक्ट से भी पहले हमने हेल्पिंग वर्ब को ले आना है, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, सिंपल इंट्रोगेटिव। लेकिन अगर उसमें कोई क्वेश्चनिंग वर्ड आता है, जैसे हु, हाउ, whom, which, तो वो वर्ड्स हम इससे भी पहले अप्लाई करते हैं। कोई क्वेश्चनिंग वर्ड आ रहा है तो वो वर्ड हमने क्वेश्चनिंग वर्ड, वो हेल्पिंग वर्ब से पहले वो क्वेश्चनिंग वर्ड आएगा यहाँ पे, और फिर हेल्पिंग वर्ब एंड देन सब्जेक्ट। ओके, नाउ लुक हियर, हैज हैव, sentence structure, look at the sentence structure. Helping verb has for singular, have for plural, subject, then third form of verb, and then object, and don't forget to put the question mark in the end. क्या शिकारी परिंदे पकड़ चुका है? Has the hunter caught the birds? अब हंटर सिंगुलर है, शिकारी एक है ना, उसके लिए हम हैज यूज करेंगे। हैज द हंटर कॉट द बर्ड्स, क्वेश्चन मार्क इन द एंड। क्या अकबर ने अपने फर्ज से गफलत बरती है? फर्ज क्या होता है? ड्यूटी। गफलत बरतना, निग्लेक्ट करना, इग्नोर करना। हैज अकबर, अकबर सिंगुलर है, उसके लिए हैज लगाएंगे। हैज अकबर, गफलत बरतना, वर्ब क्या है? निग्लेक्ट। निग्लेक्ट की थर्ड फॉर्म निग्लेक्टेड। हैज अकबर निग्लेक्टेड हिज ड्यूटी, अपना फर्ज। हैज अकबर निग्लेक्टेड हिज ड्यूटी। क्या उसने, लुक एट नंबर 3, क्या उसने अपनी बेइज्जती का बदला लिया है? क्या उसने अपनी बेइज्जती का बदला ले लिया है? हैज ही टेकन रिवेंज, ही के लिए हैज आएगा, ही सिंगुलर है, इसके लिए हैज आएगा। हैज ही टेकन रिवेंज, टेकन रिवेंज बदला लेना। टेक रिवेंज होता है बदला लेना, रिवेंज होता है बदला, टेक रिवेंज बदला लेना, और उसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है? टेक, टुक,
टेकन। थर्ड फॉर्म क्या है? टेकन, हैज ही टेकन रिवेंज, हैज ही टेकन रिवेंज ऑफ हिज इंसल्ट। क्या डाकू साफ बचकर निकल गए हैं? हैव द रॉबर्स, रॉबर्स क्या है? डाकू। हैव द रॉबर्स, खोल दो थोड़ा। हैव द रॉबर्स मेड देयर एस्केप, मेड देयर एस्केप, मेड देयर एस्केप बच के निकलना, फरार होना, भागना। एस्केप भागना, बच जाना, फरार हो जाना। हैव द रॉबर्स मेड देयर एस्केप गुड, अपना फरार यानी अच्छे तरीके से फरार हो गए, साफ बच के निकल गए हैं। मेड देयर एस्केप गुड, हैव द रॉबर्स मेड देयर एस्केप गुड, क्या डाकू साफ बचकर निकल गए हैं। नंबर 5, उसने अपनी पहली तकरीर कहाँ की है? उसने अपनी पहली तकरीर कहाँ की है? लुक हियर स्टूडेंट्स, हियर वी आर अप्लाइंग, कहाँ के लिए हम अप्लाई करेंगे वेयर। वेयर इज अ क्वेश्चनिंग वर्ड, वेयर इज अ क्वेश्चनिंग वर्ड। और आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि अगर सेंटेंस में क्वेश्चनिंग वर्ड आता है, इफ अ क्वेश्चनिंग word comes in your sentence, you will add it just before the helping verb. तो सबसे पहले सेंटेंस में आपने क्वेश्चनिंग वर्ड लगाना है, फिर हेल्पिंग वर्ब एंड देन सब्जेक्ट, एंड आफ्टर दैट कम्स अ वर्ड। ठीक है? Where has he made, ही के लिए हैज आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है, हैज आएगा। वेयर हैज ही मेड, कहाँ उसने की है, हिज मेडन स्पीच। मेडन स्पीच मीन फर्स्ट स्पीच, प्राइमरी स्पीच, यानी जो उसने फर्स्ट टाइम की है, पहली तकरीर जो उसने अपनी लाइफ में पहली दफा की है, फर्स्ट स्पीच, उसको हम कहते हैं मेडन स्पीच। मेडन स्पीच मीन फर्स्ट स्पीच, यानी जब आप पहली बार स्पीच करते हो, व्हेन यू come to the stage first time and you come on the dais and you speak before so many people, you get sometimes you get confused and you have to, you are not going to lose your confidence। उसके लिए आपको अपना कॉन्फिडेंस को शैटर नहीं होने देना, बल्कि कॉन्फिडेंट रखना है अपने आप को और कॉन्फिडेंशियली बोलना है। और उसमें आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, कुछ कोशिश करनी पड़ती है कि आप बाएतमाद नजर आए। तो इट इज कॉल्ड मेडन स्पीच। ठीक है? पहली तकरीर मेडन स्पीच। वेयर हैज ही मेड हिज मेडन स्पीच। नाउ कम टू नंबर 6, क्या तुम्हारे साथी भाग चुके हैं? अब तुम्हारे साथी, एक साथी नहीं है, यू हैव सो मेनी fellows, so many companions। तो आप क्या करेंगे इसके लिए? योर कंपेनियन, कंपेनियंस चूंकि प्लूरल है, प्लूरल है, इसके लिए हम हैव लगाएंगे। हैव योर कंपेनियंस भाग चुके हैं? रन अवे, रन की थर्ड फॉर्म क्या आएगी? रन, रैन, रन। हैव योर कंपेनियंस रन अवे, क्या तुम्हारे साथी भाग चुके हैं? नाउ कम टू नंबर 7, क्या तुम्हारा भाई, क्या तुम्हारा भाई पहाड़ की चोटी तक पहुंच चुका है? अब यहाँ पे तुम्हारा भाई एक है, सिंगुलर है। ऊपर आपने देखा था तुम्हारे साथी, ज्यादा थे, प्लूरल था, ज्यादा थे तुम्हारे साथी, ये प्लूरल सब्जेक्ट था, हैव अप्लाई किया हमने। अब यहाँ एक भाई की बात हो रही है, तुम्हारा भाई, तुम्हारा भाई योर ब्रदर, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके लिए हम हैज लगाएंगे। हैज योर ब्रदर क्लाइंब्ड, क्लाइंब मीन पहुंच चुका है, चढ़ चुका है, द टॉप ऑफ द हिल, टॉप ऑफ द हिल पहाड़ की चोटी, टॉप चोटी, हिल पहाड़ की।
Has your has your brother climbed the top of the hill? बेटा listen attentively and note down these sentences neatly. You have to prepare all these sentences for your homework as well as for your exam. अभी जो आपका next exam है, it's going to be included in that. Okay? Now sentence number 8. क्या उन्होंने शादी पर आतिशबाजी का मुजाहिरा किया है? उन्होंने, दे, प्लूरल सब्जेक्ट है ना, थर्ड पर्सन दे, हैव दे, प्लूरल के लिए हैव आ गया, हैव दे, मुजाहिरा करना, डिस्प्ले करना, हैव दे डिस्प्लेड, थर्ड फॉर्म है, हैव दे डिस्प्लेड, हैव दे डिस्प्लेड, क्या उन्होंने मुजाहिरा किया है? फायरवर्क, फायरवर्क किसे कहते हैं? आतिशबाजी, फायरवर्क आतिशबाजी। ऑन द वेडिंग, शादी पर, क्या उन्होंने शादी पर आतिशबाजी का मुजाहिरा किया है? हैव दे डिस्प्लेड फायरवर्क ऑन द वेडिंग। तुमने अपनी सारी आमदनी क्यों खर्च कर दी है? तुमने अपनी सारी आमदन क्यों खर्च कर दी है? अब यहाँ पे क्यों, क्यों के लिए हमने क्या अप्लाई करना है? Why, questioning word. We will use here questioning word why, and it is added just before the helping verb. Helping verb से भी पहले, in the beginning of the sentence. Why have you spent? Why have you spent? You के लिए हम हमेशा have use करते हैं, plural object use करते हैं. Why have you spent whole of your income? Whole of your income, अपनी सारी आमदनी. तुमने अपनी सारी आमदनी क्यों खर्च करती है? Why have you spent? Spend, S-P-E-N-D, spend होती है फर्स्ट फॉर्म और उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म C. Why have you spent whole of your income? आपने डूबते हुए बच्चे को किस तरह बचाया है? How have you saved the drowning child? How, again, किस तरह, how. Again we are using here questioning word and it is placed just before the helping verb. How have you saved, आपने किस तरह बचाया है डूबते हुए बच्चे को? डूबता हुआ बच्चा क्या है? ड्राउनिंग चाइल्ड. ड्राउन, ड्राउन की क्या स्पेलिंग है? D-R-O-W-N, ड्राउन, I-N-G, ड्राउनिंग, यानी जो डूब रहा है, डूबते हुए बच्चे को आपने किस तरह बचाया है? How have you saved the drowning child? इस बच्चे को किसने, उसके बच्चे को किसने बिगाड़ा है? उसका बच्चा, his child. किसने बिगाड़ा है? किसने, किसने, who. Who, again it is a questioning word placed before the helping verb. Who has, who has spoiled, spoil करना, खराब करना, बच्चे को बिगाड़ना, और उसकी थर्ड फॉर्म spoiled है, spoil, spoiled, spoiled. Who has spoiled, किसने spoil किया है, किसने बिगाड़ा है? His child, उसके बच्चे को. क्या झील में पानी जम चुका है? Has the water in the lake, क्या झील का पानी frozen, थर्ड फॉर्म ऑफ फ्रीज, पानी जमने की क्या इंग्लिश है? पानी जमना, फ्रीज होना. फ्रीज, फ्रोज, फ्रोजन. फ्रीज की तीनों फॉर्म्स क्या हैं? फ्रीज, फ्रोज, फ्रोजन. एंड हियर वी आर अप्लाइंग थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फ्रोजन. हैज द वाटर इन द लेक फ्रोजन, क्या झील में पानी जम चुका है? And students, all of you must remember
to put question marks in the end of the interrogative sentences. Now come to number 13. क्या हमने अपना दावा साबित कर दिया है? क्या हमने अपना दावा साबित कर दिया है? Have we proved our claim? Have we proved? क्या हमने साबित कर दिया है? Have we proved? We के साथ हमने we प्लूरल है उसके साथ हमने have अप्लाई करना है. We have we proved? Prove mean साबित कर दिया है. Have we proved? क्या हमने साबित कर दिया है? Our claim अपना दावा. क्या उसने गांव हमेशा के लिए छोड़ दिया है? क्या उसने गांव हमेशा के लिए छोड़ दिया है? ही के साथ हम हैज सिंगुलर का सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है ही, इसके साथ हम हैज अप्लाई करेंगे. हैज ही लेफ्ट द विलेज? लेफ्ट मीन छोड़ना. हैज ही लेफ्ट द विलेज फॉरएवर? फॉरएवर हमेशा के लिए. हैज ही लेफ्ट द विलेज फॉरएवर? तुमने इस आदमी को कहाँ देखा है? Your last sentence is तुमने इस आदमी को कहाँ देखा है? Where have you seen this man? Where have you seen this man? तुम where कहाँ? अब where ये question word है, इसको हम helping verb से भी पहले अप्लाई करेंगे. Where have you seen? See, saw, seen. देखने की इंग्लिश क्या होती है? SEE. और इसकी तीनों फॉर्म्स देखें. See, saw, seen. SEEN, seen. Where have you seen this man? तुमने इस आदमी को कहाँ देखा है? And here I have forgot to put the question mark. तुमने इस आदमी को कहाँ देखा है? यहाँ आप लोग question mark अप्लाई करेंगे. Okay, now your exercise is complete. Thank you very much, Prita. रिकॉर्डिंग स्टॉप करनी है, वो आता है फिर हाइड हो जाता है.